हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज स्ट्रेस इलिप्सॉइड। ठीक है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में एक बार स्ट्रेस कंडीशन समझ में आ गई तो हम बहुत इजीली बाकी के कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो स्ट्रेस इलिप्सॉइड क्या है? स्ट्रेस इलिप्सॉइड के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ये क्या है? ये प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शंस है, इनको हम डिफाइन कर रहे हैं। सिग्मा 1 ये 3 एक्सेस है, जैसे मैंने एक 3 डायमेंशनल फिगर निकाला है और इसमें हमने 3 एक्सेस निकाली है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। इसमें जो सिग्मा 1 है ये सबसे लंबी दिख रही है, इसका मतलब ये है मैक्सिमम स्ट्रेस डायरेक्शन। देन सिग्मा 3 सबसे छोटी दिख रही है, इसलिए सिग्मा 3 क्या रहेगी? मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन। और सिग्मा 2 जो रहेगा वो मॉडरेट या इंटरमीडिएट स्ट्रेस डायरेक्शन रहेगा। मतलब सिग्मा 1 मैक्सिमम, सिग्मा 3 हो गई आपकी मिनिमम। अब कई इसमें हम 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम से। तो जो सिग्मा 1 है वो मैक्सिमम रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो सिग्मा 1 कैसी है? लार्जेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, जिसे हम मैक्सिमम स्ट्रेस डायरेक्शन बोलेंगे, जिसे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन या तीनों को प्रिंसिपल एक्सेस भी बोलते हैं। किसको? सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 को वी कैन कॉल इट एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, नाउ सिग्मा एन हम यूज करते हैं। सिग्मा एन मतलब क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर ये हम सरफेस मान लेते हैं तो सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस अप्लाई होगा। देन आते हैं सिग्मा एस। सिग्मा एस को हम क्या बोल रहे हैं? शियर स्ट्रेस को हम सिग्मा एस से डिनोट करेंगे। अब ये कैसा रहेगा? पैरेलल टू द सरफेस। अगर ये सरफेस है तो ऐसा सरफेस को ऐसा चलेगा, है ना, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जैसा। तो ये सिग्मा एस हो गया, शियर स्ट्रेस, जो कि पैरेलल स्ट्रेस रहेगा। तो ये हमेशा कैसा रहेगा? पैरेलल टू द सरफेस अप्लाई होगा। अब एक समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने एक रॉक कंसीडर कर लिया जिसका 3 डायमेंशनल फिगर मैंने निकाला है। अगर मैं सिग्मा 1 यहाँ से लगा रहा हूँ तो सिग्मा 1 कैसा होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस डायरेक्शन। मतलब रॉक जो है वो ऊपर से स्क्वीज होगा, चपटा हो जाएगा। और मूवमेंट किधर करेगा? एक्सपांड किधर होगा? जिधर मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन होगा। तो सिग्मा 3 किधर है? साइड से है। इसका मतलब हम जब ऊपर से उसे दबाएंगे तो वो फैलेगा ऐसा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसका एक्सपांशन होगा एंड वर्टिकली वो क्या होगा? स्क्वीज होगा। तो इसका निकल के क्या आएगा? ये किस तरह से बन जाएगा? तो रॉक में भी, रॉक का पहला शेप मान लो सर्कुलर था, अब वो ऐसा बन गया। ये हमें नदी किनारे पेबल्स वगैरह मिलते हैं, तो ये ऐसा पेबल मिला, तो ऐसा पेबल को देख के आप समझ जाओगे कि इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन ऐसी रही होगी एंड मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन ऐसी रही होगी। और ऐसे छोटे छोटे रॉक्स को जब हम रीजनल लेवल पे जोड़ेंगे तो पूरे एरिया का रीजनल लेवल पे हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस डायरेक्शन एंड मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्शन निकल के आएगा। So this is how we can come to know about the stress direction in an entire region. So this is the concept of stress elevation. One of the most important concept in structural geology. आपको समझना जरूरी है। You can see this video multiple time to understand this concept. और इन्हीं का यूज करके आगे हम एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट समझने वाले, दैट इज मोहर सर्कल। ठीक है, so stay tuned to this channel. Please do subscribe and share. Thank you.